हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, चलिए देख लेते हैं आपकी और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और आगे क्या होगा आप दोनों के रिश्ते में। अगर दूरियां अभी भी चल रही हैं और इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब खत्म होगा, इस पर्सन के दिमाग में मेरे लिए प्यार कब जागेगा। रोज़ाना तो रीडिंग सुनते हैं या रोज़ाना हम मैनिफेस्ट करते हैं, चीज़ें कुछ होती नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा आपका मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि 3 महीने में पूरा हो जाए, किसी का 3 हफ्ते में, किसी का 3 दिन में। सो आपकी पॉजिटिव जितनी जल्दी आपकी एनर्जी जितनी जल्दी पॉजिटिव हो जाएगी ना, उतना जल्दी आप देखेंगे इफेक्ट। सो बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके और पॉजिटिव सोचना चाहिए कि ये मेरे ज़िंदगी में वापस आएगा या इसके साथ मेरा रिश्ता होगा, कायम होगा, फ्यूचर पार्टनर यही है या मेरे फ्यूचर स्पाउस यही होंगे, इनके साथ ही मेरी मैरिज होगी। सो बी पॉजिटिव। चलिए देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड डीप हिडन इमोशंस आपके टुवर्ड्स क्या है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है स्क्रीन के ऊपर। मेंबरशिप लेकर मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं और इसका हिस्सा भी बन सकते हैं मेंबरशिप लेकर। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहला कार्ड जो आया है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ओके, 2 कार्ड्स गिर रहे हैं जो कि वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन देयर इज एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, पॉजिटिव सारे कार्ड्स, फैंटास्टिक। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सारे कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल। इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये कनेक्शन ना आप दोनों का बहुत ही गहरा है, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा है और याद रखिए ये रिश्ता अटूट भी है, ये नहीं टूटेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी ने दूर किया है या किसी की वजह से दूर हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट, आ रहे हैं वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस ही होती हुई नजर आती है। ओके राइट नाउ एनर्जीज इनकी ऐसी है कि वो रुक नहीं पा रहे या अपने आप को रोक नहीं सकते, इस टाइप के हैं। ओ माय गॉड, लवर्स भी है। तो देखिए आप दोनों, मैंने पहले कहा था कि ये रिश्ता अटूट है और लवर्स ने कंफर्म कर दिया कि ये अटूट ही है, ये टूट नहीं सकता है रिश्ता। दूरियां हो सकती हैं, नाराज़गी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन रिश्ता तोड़ देना या कोई आकर अगर आपको लगता है कि मेरा रिश्ता ये तोड़ देगा, नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी जुड़े हो। जन्मों जन्मों के आप कह सकते हैं, कहते हैं ना कि जन्मों जन्मों से हम साथ में हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। देखिए ऑरेकल डेक से कुछ एनर्जीज क्या कहना चाहते हैं आज आपके लिए। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे प्लीज, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड। Narcissist, someone is too full of themselves. Okay. अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर। पेशेंस और एक कार्ड लेंगे बॉटम में, मूविंग। देखिए अभी मूवमेंट मुझे नजर आता है यहाँ पर, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए एक मूवमेंट नजर आता है। वो यहाँ पर चैरियट में भी दिखाई देता है। मतलब अभी तक अगर शांत थे और अभी तक आपको ये लग रहा था, देखिए ओ माय गॉड, अपने आप कार्ड गिरा है और वो भी मूवमेंट का ही कार्ड है जो कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये भी कार्ड एक मूवमेंट या आगे बढ़ने की एनर्जी है आपकी तरफ। ये पर्सन कोई एक्शन लेते हुए मुझे नजर आते हैं। ओके एंड देन देयर इज मून। देखिए यहाँ पर आपने रोना बंद कर दिया है। ओके या फिर आप अपनी तकलीफें अभी सबको नहीं बता रहे, जैसे कि पहले इस इंसान से दूरियां हो गई या ब्रेकअप हो गया या नो कांटेक्ट था, तो आप अपनी फ्रेंड्स को, अपनी कलीग्स को, अपने घर में सबको बता रहे थे, अरे यार इसने मेरे को फ़ोन नहीं किया, इसके इसके चुप रहने से मुझे तकलीफ होती है या ये वो सारा कुछ हो सकता है। लेकिन आजकल आप चुप हो, आप चुप हो गए हो। आपको लगता है कि जो मेरे नसीब में होगा वो मिल जाएगा, या फिर आपने अभी इस वक्त आप अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहते। मतलब जो देनी थी वो दे दी आपने तकलीफ। अभी आपको लगता है कि मेरी लाइफ में मुझे फोकस करना चाहिए, दैट इज एम्प्रेस। आप अपनी, मतलब अभी क्या था ना, आपकी लाइफ इस इंसान के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, वहीं पर आप अटके हुए थे। ये पार्टनर ऐसा किया, उसने वैसा किया, बात नहीं की, ये नहीं किया, और बाकी सारी दुनिया को भूल गए थे आप। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दुनिया में, जो कि इंसान को अपनी लाइफ में करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई
200 साल या 300 साल तो जीने वाला नहीं है, ओके। ना ही पता कि हम कितने साल जीने वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम हमको पता है कि कितने साल तक हम जिएंगे। तो उस टाइम में हमको हमारे कितने सारे सपने पूरे करने होते हैं, ओके। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने दांव पर लगा दिए अपने सपने इस व्यक्ति के कारण। मतलब ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों आपको लग रहा था, ओके। मुझे लगता है कि इस इंसान से जब भी आप मिले हो, आपने अपने सपनों को लेकर आप भूल गए। मतलब होता है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आगे की स्टडीज करनी है। इस इंसान के मिलने से आप वो सब कुछ आपने स्टॉप कर दिया था। लेकिन नाउ मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो या ऑलरेडी कर चुके हो। और आपका बदला हुआ रूप भी यहाँ पर नजर आता है, बिकॉज देर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड देन देर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मतलब उनसे आप कहीं ना कहीं बराबरी कर रहे हो कि मैं तुमसे कम नहीं, ये आप दिखाना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर नार्सिसिस्ट का कार्ड भी है, तो हो सकता है कि आप दोनों में तालमेल नहीं था, या आप दोनों का स्टेटस एक जैसा नहीं था, या फिर वो आपसे बेहतर थे आपके पर्सन, और वो हमेशा वो सुनाते थे कि मैं कहाँ तुम कहाँ। तो आज आप बराबरी के हो चुके हो, बिकॉज दर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों सही हो चुके हो। या ये अगर रीज़न था स्टेटस का, या इनके फैमिली से ऐसा था कि हमारी बिरादरी या हमारी बराबरी में रिश्ता होगा, ऐसा कुछ था, तो ये यहाँ पर आ गया सिचुएशन कि आपके पर्सन और आप एक जैसे हो चुके हो, या एक ही प्लेटफॉर्म पर हो। जैसे कि दोनों एक ही ऑफिस में, एक ही कंपनी में, या एक ही प्रोफेशन में ज़्यादा करके हो सकते हो, और आप भी बेहतर कर रहे हो और आपके पर्सन भी। तो दोनों खुश हैं अपनी लाइफ में, और मुझे लगता है इसके कारण ही आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। और देन देर इज लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड कभी झूठ नहीं कहता कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और ये एक एनर्जी ऐसी मुझे फील हो रही है ना, कि जहाँ पर आपने इस इंसान के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था, आज आप उन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। इस इंसान को शायद आपने थोड़ा सा इग्नोर नहीं कह सकते, इग्नोर करना शुरू किया। आपको याद है, या आप उनको याद करते हो, आप उनको मिस करते हो, लेकिन आप दिखावा नहीं कर रहे हो अभी। मैंने पहले ही कहा था कि आप अभी इस वक्त अपनी लाइफ के ऊपर, मतलब आपको लगता है कि काफ़ी वक्त हो चुका है, मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी इस पर्सन के पीछे, अभी मुझे लाइफ में कुछ बन के दिखाना है। तो मुझे लगता है कि आपकी एम्बिशियस एनर्जी एक्टिवेट है कि मुझे कुछ करके दिखाना है इसको, इसके परिवार को, कि मैं भी किसी से कम नहीं। तो पता नहीं क्यों यहाँ पर आप अचीव कर रहे हो, कुछ आगे बढ़ रहे हो अपने ज़िंदगी में, कुछ अच्छे डिसीजंस आपने लिए हैं, और मुझे लगता है कि एक सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हो। इट इज शोइंग मी सक्सेस। और आज अगर आपकी एनर्जी पहले ऐसी थी ना, जब से आप दूर हुए हो इस इंसान से, आपको लग रहा था कि मेरी दुनिया तो ख़त्म हो गई, इसने मेरा साथ छोड़ दिया, तो अभी मैं जी कर क्या करूँ, ये पहली की एनर्जी आपकी थी। अभी नहीं, अभी उनकी एनर्जी है। अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, आपके पर्सन को एक इमोशनल यहाँ पर एनर्जी नज़र आती है आपके पर्सन की तरफ से, कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। जो पहले आप कर रहे थे ना, वो आज यहाँ पर मिलने की चाहत भी मुझे नज़र आती है। और एट द सेम टाइम इस इंसान को अभी किसी की बात, ना अपने घर वालों की बात सुननी है, ना अपनी दोस्तों की, ना बाहर वालों की बात सुननी है, किसी की बात नहीं सुननी है। ओके, उनको अभी वही करना है जो आपके लिए अच्छा है या आपको खुशी देगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम के बाद आपके पर्सन आप दोनों की खुशी के बारे में सोच रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी, कि आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुके हैं आपके टुवर्ड्स आने के लिए, और अभी उनको लगता है कि आप उनके काबिल हो, या आप अभी इतने बदल चुके हो, या आप कहीं ना कहीं उनसे भी बेहतर कर रहे हो, और अभी कोई वजह है नहीं कि आपको रिजेक्ट किया जाए या उनका परिवार आपको रिजेक्ट करे, बिकॉज यू नाउ देर इज़ नो नार्सिसिस्ट एनर्जी। ओके, ये अपने ऊपर घमंड कर रहे थे ना कि मेरी फैमिली देखो मना करेगी, मेरे मतलब अपना ही बताना, अपनी ही बड़प्पन के बारे में बातें करना, कि मेरा ऐसा है, मेरा बिजनेस इतना है, मेरा अर्निंग इतना है, मेरी फैमिली ऐसी वैसी, मतलब अपनी तारीफ करना, वो जो क्वालिटी थी उसकी वजह से शायद आपके साथ इन्होंने रिश्ता ख़राब किया था। लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो दिस पर्सन वांट्स यू बैक। द 9 ऑफ कप्स एक अकेलापन बता रहा है आपके बगैर, एंड देन इट इज ऑल्सो शोइंग मी दैट
आपका बदला हुआ रूप इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपके बारे में इतना तो नहीं सोचा था आपके पर्सन ने कि आप इतने तरक्की करोगे या आप इतनी लाइफ में अपने बिज़ी हो जाओगे, आप अपने करियर पर फोकस करोगे। हो सकता है कि आपने नई गाड़ी ली है, हो सकता है कि आपने नया घर लेने के बारे में सोचा है या घर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हो, ओके। आप बदल चुके हो, आपका स्टेटस भी आप कह सकते हैं ना कि आपने अपडेट किया अपना स्टेटस, बेहतर कर रहे हो आप। और वो कहीं पर टूट चुके हैं, वो आपके पर्सन लॉस में जा रहे हैं, आपके पर्सन शायद बुरा वक्त चल रहा है उनका, तो उनका ध्यान अगर मैं देखूँ तो आपकी तरफ है। आपके पार्टनर का ध्यान आज आपकी तरफ है या उनकी नज़र आपके ऊपर है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, ओके। आपको आपके लिए गाइडेंस जो आया है वो ये है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और देखिए, पास्ट की चीज़ें अगर आप लेकर चलेंगे आगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इस मोड़ पर जब आपको लगता है कि, या कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता जुड़ने वाला है, पेशेंस रखें। लेकिन अगर आप इस वक्त ऐसा सोचते हैं कि नहीं, उसने ऐसा किया था मेरे साथ, वैसा किया था, मैं उसको तड़पाऊंगी, मैं उसको तड़पाऊंगा, तो ये क्या होगा ना, और खींचा जाएगा ये रिश्ता और फिर ज़्यादा खींचने से टूट भी सकता है। तो इस वक्त में आपको समझदारी से काम लेना है कि अगर वो व्यक्ति खुद चलकर आकर आपसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ें या बातचीत करना चाहते हैं, खुद एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि हो सकता है कि इसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दोबारा आ जाएं। तो दैट कैन बी द रीज़न, ओके। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बट हाई प्रीस्टेस कहता है कि अभी वो आपको अपना प्लान्स नहीं बता रहे हैं कि वो आना चाहते हैं, या ना ही ऐसा कुछ वो अपडेट दे रहे हैं आपको कि मुझे तुमसे मिलना है। आने वाले वक्त में, आने वाले 1 से 2 हफ्ते या 1 से 2 महीने के अंदर ये पर्सन ये एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। हाँ, इनको एहसास तो है कि उन्होंने जल्दबाजी में या बहुत जल्दी जल्दी आपके साथ रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, और अभी अगर उनको शुरू करना है आपके साथ रिश्ता, वो तो ज़ीरो से ही करना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि दिक्कतें उनकी लाइफ में हो सकती हैं जहाँ पर आप एम्प्रेस हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, आप डिज़र्व करते हैं। मतलब कल तक अगर वो आपको ऐसे नज़र से देख रहे थे कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो आज आप कह सकते हैं कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं रह गए। सो दिस पर्सन इज़ फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत बेहतर है, आपके पार्टनर से भी। और आपके पार्टनर, मुझे पता नहीं, एक बुरा वक्त फेस कर रहे हैं इस वक्त। एक तो उनकी तबीयत, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन में है, या उनके काम काज या उनके करियर या उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि अनएक्सपेक्टेडली आ चुके हैं, ओके। पेशेंस, आपके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मूविंग का कार्ड है ना, कि नए घर में जाना, ये एक शादी को बता रहा है। मतलब आपकी शादी होकर आप एक नए घर में जा रहे हो, या आपके लिए एक रिश्ता आया है लेकिन आपने उसको होल्ड पर रखा है कि मुझे और कुछ टाइम रुकना है अपने पार्टनर के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है। सो राइट नाउ यू आर नॉट मूविंग, आप मूव नहीं कर पा रहे, मतलब मूव ऑन नहीं कर पा रहे इस रिश्ते से। आप कुछ और वक्त देना चाहते हैं इस रिश्ते को कि हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आपको थोड़ा सा मैं जैसे कहा कि पेशेंस है, तो इंतज़ार करना होगा। अगर आप रेडी हैं, आप में वो धीरज है कि आप रुक सकते हो, तभी ये चीज़ें हो सकती है। देखिए, एक तो यहाँ पर एक न्यू पर्सन के साथ आप नए घर में जा रहे हो, नए पर्सन के साथ मैरिज बहुत से लोगों की नज़र आती है, या नए पर्सन के साथ रिश्ता नज़र आता है, लेकिन आप उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं हो। और ऐसे में आपके पर्सन की वापसी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। दैट इज शोइंग मी चैरियट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स में क्लियरली नजर आता है कि आपके पर्सन वापस आपके ज़िंदगी में आना चाहते हैं, ओके। यहाँ पर राशियाँ जो रिफ्लेक्ट हुई है, पहले मैंने कहा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है। साथ ही साथ यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। साथ ही साथ कैंसर और पाइसेस, ओके, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशि है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। देखिए, अगस्त महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या अगस्त बॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, या पिछले अगस्त से ये रिश्ते में दूरियां हो सकती। अगस्त महीना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और कुछ ऑरेकल डेक से आपके पर्सन की ऐसी कौन सी भावनाएं हैं
या कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आज वो उनके दिल और दिमाग में चल रहे हैं लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे, ऐसी कुछ बातें, हिडन फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके टुवर्ड्स इस वक्त। शिव शक्ति गाइड करें। प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लानिंग, मैंने पहले कहा था कि पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स में दिखाई देता है कि रुकना नहीं है। इस इंसान को आपके साथ बातचीत करनी है और इस इंसान को, आपके पर्सन को आपके साथ सॉर्ट आउट करनी है चीज़ें। मतलब वो खुद परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ में और उनको लगता है कि अभी बातचीत करके सब कुछ इस टॉपिक को क्लोज करना है। एक घुटन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, जो कि यहाँ पर वो फ़ोन कॉल उनकी तरफ से आ सकते हैं और वो एक्सप्लेन कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं या कोई मैसेज कर सकते हैं आपको, ठीक है। साथ ही साथ ये मिलने के बारे में भी प्लान करते हुए नज़र आते हैं। तो आने वाला वक्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट नज़र आता है। अगर आप चाहते हो कि वो खुद से आकर मिले तो वो यहाँ पर दिखाई देता है। द एक्स, अनफेथफुल लव ट्राइंगल, एक्स इन क्वेश्चन। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान ऑलरेडी किसी रिश्ते में थे और उसके बाद वो आपसे, आपके साथ रिश्ते में आए और उसके बाद उन्होंने आपको थोड़ा सा दूरियां करके एक्स पार्टनर की तरफ गए, या इनके एक्स पार्टनर लौट कर आई थी उनकी ज़िंदगी में और उसके कारण हो सकता है कि दोनों के बीच में दूरियां आ गई और आप यही चाहते थे कि मेरे से रिश्ता है तो पुराना तुम्हारा रिश्ता ख़त्म करके मेरे साथ नई शुरुआत करो। लेकिन शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन आपको भी चाह रहे थे और अपनी एक्स को भी चाह रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। और अगर इसी वजह से, मतलब ट्रायंगल, लव ट्रायंगल, आप है, आपके पार्टनर और कोई तीसरा इंसान, और ये एक वजह है कि आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो चुका लव ट्रायंगल की वजह से, तो हो सकता है कि आज उन्होंने आपके लिए कोई अहम डिसीजन या फैसला लिया है और जिसके कारण वो आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। नहीं तो वो क्यों आते? आपसे प्यार है या आपके लिए फीलिंग्स हैं या आपको वो पाना चाहते हैं और इसके कारण ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में वापसी कर रहे हैं। स्नूपिंग, या आपको पर्सन जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या उनकी नज़र है या किसी से पूछताछ कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको, सोशल मीडिया के ऊपर ये देख रहे हैं, चुपके से देख रहे हैं, ठीक है। टैरो रीडिंग्स भी यहाँ पर आए तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये आप दोनों के रिश्ते के बारे में टैरो रीडिंग ले रहे हैं कि हमारा रियूनियन होगा या कैसा होगा, अगर मैं उससे बात करूँ तो सही वक्त होगा, कुछ तो मुझे दिखाई देता है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप टैरो रीडिंग ले रहे हैं किसी से अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए, अगर बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो देयर इज स्नूपिंग एनर्जी जब भी आती है, स्टॉकिंग एनर्जी, आप स्टॉक उसी को करते हो जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है। आप पूरी दुनिया को क्यों स्टॉक करेंगे? जिसके बारे में आपको क्यूरियोसिटी होती है ना कि क्या चल रहा है उसके लाइफ में, उसी के लिए उसी को आप स्टॉक करते हो। तो दिस पर्सन इज अभी भी कनेक्टेड है, वो कमिटमेंट, डिटरमाइंड। हो सकता है कि ये पर्सन को अभी लगा है कि आपके साथ रिश्ता ही सही है या आपके साथ रिश्ता ही होना चाहिए और किसी के साथ नहीं। सो दिस कैन बी एक कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर कमिटमेंट दिया था तो उसे पूरा करना चाहते हैं। ये पर्सन वापसी, क्लियरली यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। स्टिल होल्डिंग ऑन, फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स हैं। तो अभी ये व्यक्ति आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करेंगे। ओके, स्पेशल फील कराने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन ने, जैसे कि आप अगर सोच रहे कि इस इंसान ने क्या मूव ऑन कर लिया, तो यहाँ पर स्टिल होल्डिंग ऑन, मतलब ये इंसान, आपके जो पर्सन, आपके जो पार्टनर है, कंफ्यूजन में थे, इन्होंने मूव ऑन नहीं किया। हो सकता है कोई था उनकी लाइफ में जिसको लेकर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो या आप। अगर वो आज उनका फैसला हो चुका है कि आप ही सही हो, तो हो सकता है कि सब कुछ, बाकी रिश्ते तोड़कर ख़त्म करके वो आपकी तरफ एक लॉयलिटी के साथ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा कुछ। क्योंकि डिटरमाइन का कार्ड यही कहता है कि व्यक्ति के दिल में आपके लिए प्यार, मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है और ऑन ऑफ सिचुएशन भी आपका ख़त्म हो रहा है। ओके, जिसमें बैलेंस नहीं था। काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कि पर्सन पहले तो आपको वक्त दे रहे थे, समय दे रहे थे, आप दोनों खुश थे साथ में, धीरे धीरे दूरियां या ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गया और धीरे धीरे दूरियां हो गई। आज ये पर्सन, मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में सब कुछ होकर भी खुश नहीं है। एंड आपकी तरफ मुझे ये लगता है कि मेक इट रेन, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हो और उनके पास अभी कोई वजह नहीं है, आपको रिजेक्ट करने के लिए कोई वजह है ही नहीं। पहले वो हो सकता है कि नार्सिसिस्ट थे, कंपेयर करते थे, लेकिन आप
आज उनकी बराबरी के हो चुके हो तो वो कौन से रीज़न पर आपको रिजेक्ट करेंगे या क्यों करेंगे? ऐसी कौन सी वजह है ही नहीं उनके पास जिसकी वजह से वो कहें कि मुझे तुमसे रिश्ता नहीं चाहिए। सो डेफिनेटली इस पर्सन इंटरेस्टेड लगते हैं आपके साथ। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं और कब तक होगा। आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा? प्लीज गाइड करें एंजल्स एंड डिवाइन। एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन। काफ़ी सोचने के बाद ये सब कुछ छोड़कर एक रीयूनियन की एनर्जी नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिखाई देती है, जो कि नेक्स्ट 10 डेज, अक्टूबर महीने से पहले, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पर्सन एक शादीशुदा ज़िंदगी में है जहाँ पर वो खुश नहीं है, तो डिवोर्स लेकर आपके टुवर्ड्स आते हुए नजर आते हैं, या डिवोर्स के बाद शायद वो आपसे शादी करने वाले थे, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं थे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको छोड़ा था, तो थर्ड पार्टी निकलती हुई नजर आती है नेक्स्ट एक्शन में, या वो खुद थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी टुवर्ड्स काफ़ी वक्त के बाद मुझे लगता है कि एक सही डिसीजन आपके पर्सन ले रहे हैं आपके लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन हटती हुई नजर आती। तो जितने भी लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी हैं, चाहे वो रोमांटिक है या परिवार वाले हैं, तो वो उनकी बातों में ना आकर अपनी दिल की सुनकर शायद वो आपको अपना ले। सो दिस इज शोइंग मी स्ट्रॉन्ग रीयूनियन एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट 8 to 10 डेज, 8 से 10 हफ्ते, 8 से 10 दिन, या अगस्त से अक्टूबर महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ये पर्सन अभी ज़्यादा सोचते वक्त नहीं लगते मुझे, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। आप दोनों का रियूनियन होकर रहेगा और यहाँ पर कोई तीसरे इंसान की एनर्जी काम नहीं करेगी। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।